हेलो बच्चों, अभी तक हम लोगों ने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट क्लास 8 चैप्टर में हमने प्राइम फैक्टराइजेशन तक कर लिया बेटा। अब हम जो करेंगे वो लॉन्ग डिवीजन करेंगे। तो लॉन्ग डिवीजन बेसिकली क्यों इम्पोर्टेंट है वो भी समझेंगे। आपको मैं बताता हूँ लॉन्ग डिवीजन एक तो इजी है। बहुत बड़े अगर क्वेश्चन आते हैं, जैसे मान लो 5 डिजिट, 8 डिजिट, 10 डिजिट, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, तो हम लॉन्ग डिवीजन से बहुत इजीली कर सकते हैं उसको। ठीक है। दूसरा दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है बेटा, प्राइम फैक्टराइजेशन में अगर आपको प्राइम नंबर्स नहीं पता, जैसे मैंने 197 का स्क्वायर भी किया, 190 का स्क्वायर, 97 का स्क्वायर लिख दिया और उसको कहा आप इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करो, तो आपको पता ही नहीं लगेगा। रीजन भी क्योंकि 197 खुद एक प्राइम नंबर है। तो यहाँ पे ऐसे केस में लॉन्ग डिवीजन का जो यूटिलाइजेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्लस प्राइम फैक्टराइजेशन में हम उन्हीं का स्क्वायर निकाल सकते थे, जो स्क्वायर रूट निकाल सकते थे जो परफेक्ट स्क्वायर, उनका नहीं जिनका जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। लॉन्ग डिवीजन में उनका भी हम परफेक्ट स्क्वायर निकाल सकते हैं या स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, बोला जाए तो स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है उनका पॉइंट्स में, डेसिमल्स में आंसर आ जाए। ठीक है, हम उनका भी स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं एंड दैट विल बी इन डेसिमल। तो यहाँ पे लॉन्ग डिवीजन बहुत अच्छा हो जाता है। आगे आपके हायर क्लासेस में 9th 10th 11th 12th में अगर आप लॉन्ग डिवीजन यूज करेंगे तो आपको भी इजी होगा। प्राइम फैक्टराइजेशन भी अच्छा मेथड था, बट वो कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्टेड था, कहीं पे आपको रिस्ट्रिक्शन मिल जाती, तो वो चीज कवर अप हो जाएगी लॉन्ग डिवीजन में। इसलिए लॉन्ग डिवीजन के क्वेश्चंस बहुत अच्छे से बेस पूरा क्लियर करके आप लोग चलेंगे बेटा। तो लेट्स स्टार्ट विद द लॉन्ग डिवीजन बेटा। तो बेटा देखो, लॉन्ग डिवीजन मेथड, स्क्वायर रूट ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड व्हेन नंबर आर वेरी लार्ज, मैंने आपको बोला ही। द मेथड ऑफ फाइंडिंग देयर स्क्वायर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन बिकम्स लेंथी। तो लेंथी हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है। और आप लिख सकते हो, एक और रीजन लिख सकते हो कि प्राइम नंबर्स अगर बड़े नंबर्स आगे, जैसे 197 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो हमें वो तो ठीक है, पर अगर 197 का स्क्वायर दिया होगा हमें और उसका स्क्वायर रूट करना होगा प्राइम फैक्टराइजेशन से, तो इट विल बी अ डिफिकल्ट टास्क। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ स्टेप्स लिखे हैं, मैं आपको इन स्टेप्स को एक्सप्लेन कर रहा हूँ बाय अ क्वेश्चन। और यहाँ पे जो हमने क्वेश्चन लिया हुआ है आप देखोगे 1225 लिया हुआ है बेटा, तो हमने इसी 1225 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो आपको मैं मेथड बताता जा रहा हूँ क्या करना है पीछे से। ठीक है, यूनिट डिजिट से आपने दो दो के बेटा पेयर बनाए। ठीक है, आपको मैं ये भी बताता हूँ जितने ये पेयर बनते जाएंगे, जितनों पे भी बार ये आता जाएगा, उतना ही स्क्वायर डिजिट नंबर होगा। जैसे कि देखो यहाँ पे 2 बार आए हैं, तो मतलब ये किसी 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर है। ठीक है, अगर मैं बोलूंगा इसका स्क्वायर रूट जब मैं निकाल रहा हूं तो कैसे डिजिट का आएगा, 2 डिजिट का। तो यूजिंग बार यू कैन जज, आप जज कर सकते हैं कितने डिजिट का नंबर है। ठीक है, उसका स्क्वायर रूट जब मैं निकालूंगा तो वो कितने डिजिट नंबर होगा। अब मैं आपको मेथड बता रहा हूँ। आपने पीछे से पेयरिंग करी बेटा, पेयरिंग करने के बाद अब आप सबसे पहले क्या देखेंगे, पहला पेयर देखेंगे। जैसे 12 है तो 12 से पहले या 12 से छोटा, ऐसे बोल सकते हो, छोटा या बराबर परफेक्ट स्क्वायर किसका आता है। तो आपको पता लगा कि 12 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर किसका आता है, 3 3 जा 9। ठीक है, 3 3 जा 9, तो 3 और 3 आपने ऐसे लिखा, यहाँ पे लिखा आपने 9, रिमाइंडर कितना बचा बेटा 3, रिमाइंडर यहाँ पे कितना आ गया 3। उसके बाद आप ये पेयर एज इट इज नीचे ले आएंगे 2 5, नया नंबर आपका बन गया 3 2 5। अब आपने इसके बाद क्या करना है बेटा, इस 3 और 3 को ऐड कर लो या 3 इंटू 2 कर लो। मतलब जो भी आप नंबर यहाँ पे इंसर्ट करते हो, जैसे 3 इंसर्ट किया तो 3 इंटू 3 कितना हो गया, 3 इंटू 2 कितना हो गया 6, या 3 प्लस 3 करोगे वो भी कितना आएगा 6। तो आप ऐड भी कर सकते हो और मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। कंफ्यूज नहीं होना है कि ऐड करना है कि मल्टीप्लाई, मैं आपको कहता हूँ आप ऐड कर लो, जो भी डिजिट है आप उसको ऐड कर लो। ठीक है, तो 3 प्लस 3 करा, यहाँ पे लिखा हमने 6। ठीक है बेटा, अब आपके पास यहाँ पे एक और, आपने यहाँ पे एक नंबर इंसर्ट करना है, आप एक डैश, एक यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक सा रख लेंगे, यहाँ पे वो नंबर लेंगे सच दैट उसको आप उसी से नंबर से मल्टीप्लाई करें और ये आंसर आए। फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, यहाँ लास्ट में 5 है, तो आपको पता है अगर मैं यहाँ पे 5 रखूंगा
और मैं 65 को 5 से ही मल्टीप्लाई कर दूं, जो नंबर आपने यहाँ इंसर्ट किया उसी से आपने यहाँ मल्टीप्लाई किया। फिर से, जो नंबर आपने यहाँ इंसर्ट किया उसी को आपने उससे मल्टीप्लाई कर दिया पूरे डिजिट को। तो यहाँ पे जो नंबर आया 5 5 जब बेटा 25, 6 5 जब 30 और 3 2 5, तो यहाँ पे आपने 5 लिखा और यहाँ पे आ गया बेटा 3 2 5। दिस इज दी, ये कट गया बेटा, यहाँ पे रिमाइंडर आ गया 0। तो हमें पता लगा कि स्क्वायर रूट ऑफ 1225 इज इक्वल टू 35। ये हमें पता लगा कि स्क्वायर रूट 1225 का कितना आया, 35। फिर से देखेंगे, हमने पीछे से क्या किया, बार लगाते गए पेयर वाइज, 2 2 के पेयर बनाने, क्योंकि हम स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं। यहाँ पे ध्यान देंगे तो 2 2 के पेयर बनेंगे। इस 2 2 के पेयर से हमें पता क्या चला, एक चीज तो ये पता लग गई कि 2 डिजिट नंबर आएगा स्क्वायर रूट जब निकालेंगे। ठीक है, जब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे वो 2 डिजिट नंबर होगा, और आप देखो आंसर भी 35 ही आ रहा है, जो कि 2 डिजिट नंबर है। ठीक है, फिर आपने पहला पेयर देखा, पहला पेयर जैसे 12 है, तो 12 से पहले परफेक्ट स्क्वायर किसका आ रहा है, 3 का, तो 3 3 जा 9। अब आपने 12 में से 9 को माइनस किया तो आया यहाँ पे बेटा 3। फिर जो पेयर है आपने एज इट इज उतार दिया, तो आपके पास आ गया 3 2 5। अब 3 2 5, इसके बाद आपने इन दोनों 3 को यहाँ तो ऐड किया। आप अच्छा होगा कि आप एक ही स्टेप ले, चाहे ऐड लें चाहे मल्टीप्लाई वाला रखें। तो मल्टीप्लाई में बच्चे थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, जब हम आगे आगे करेंगे तो आप कंफ्यूज होने के चांसेस ज्यादा है। तो आप ऐड का ही प्रोसेस रखें, एक ही प्रोसेस रखें। ठीक है, तो 3 + 3 कितना हो गया बेटा, 6। तो यहाँ पे आपने लिखा 6। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पे आप एक फिल इन द ब्लैंक्स टाइप रख लोगे। 6 के बाद आप एक फिल इन द ब्लैंक, एक ही, सिर्फ एक, दो नहीं, एक। ठीक है, यहाँ पे आप एक ऐसा नंबर सर्च करोगे, सच दैट जब आप यहाँ पे उसको पुट करो तो आप पूरे उसी नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करो। जैसे 65 को आपने 5 से मल्टीप्लाई किया, वो नंबर या तो इससे छोटा है या इसके बराबर है, क्योंकि हमें पता है अभी 1225 एक परफेक्ट स्क्वायर है। क्वेश्चन में हमने जो लिया है वो परफेक्ट स्क्वायर ही लिया है, तो एग्जैक्टली ही आएगा। जब हम ऐसे क्वेश्चन करेंगे जहां पे पॉइंट्स में स्क्वायर रूट आएगा, वहां पे एग्जैक्टली नहीं आएगा। ठीक है, तो इसलिए उसके बराबर देखा, 5 से, और वो पता कैसे चला, यहाँ पे 5 है, यहाँ 5 है, तो यहाँ पे हमारा, हमें पता है लास्ट में यूनिट डिजिट 5 को 5 से मल्टीप्लाई करने पे ही आएगा। अब बच्चे कई बार कहते हैं सर 7 × 5 भी तो कर सकते हैं, नहीं, जो नंबर हम यहाँ इंसर्ट करते हैं उसी से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपको यहाँ 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है, इस प्रोसेस में यही ध्यान रखना है, जिस नंबर को इंसर्ट कर रहे हैं उसी नंबर से मल्टीप्लाई होगा बेटा, उसके अलावा किसी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं होगा, इसका ध्यान रखें। होप आपको इतना समझ में आया हो, नहीं समझ में आया हो एक बार दोबारा इसको हल्का सा रिवाइंड करके आप देखें। ठीक है, ये क्योंकि स्टार्टिंग है, और भी क्वेश्चंस करेंगे तो धीरे धीरे आपका बेस पकड़ता जाएगा, आपको क्वेश्चन समझ में आने लगेगा। ये बिल्कुल बेसिक, बहुत आसान और बिल्कुल इजी लेवल का क्वेश्चन था। ये आप अभी इसको हल्का सा प्रैक्टिस करें, एक बार पॉज कर लें वीडियो, ताकि आपको एक बार आप खुद से कर पाए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है मैथ्स में बेटा खुद की प्रैक्टिस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप अच्छे से करें। और मैं दावा कह रहा हूँ, अगर आप खुद से प्रैक्टिस करने लगेंगे, वीडियोस मेरी देख रहे हैं धीरे धीरे एक एक करके, तो आपको हर एक चीज क्लियर होती जाएगी। ठीक है, कोई भी डाउट आता है आप जरूर मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछें। ठीक है बेटा, अब कुछ क्वेश्चंस लेते हैं बेटा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 3136, इसका स्क्वायर रूट निकालना, स्क्वायर रूट ऑफ 3136। ऑल्दो प्राइम फैक्टराइजेशन एक मेथड है, हमें पता है, बट उसमें आपको मैं बता चुका हूँ कैलकुलेशन लंबी होती जाएगी, जितना डिजिट बड़ा होता जाएगा उतनी ही कैलकुलेशन हमारी बड़ी होती जाएगी। तो इसको अब हम लॉन्ग डिवीजन से कैसे करेंगे वो हम देख रहे हैं। ठीक है बेटा, तो पहला स्टेप आपने ये लिखा, फिर उसके बाद आपने क्या करना है, बैक साइड से यूनिट डिजिट से 2 2 के पेयर बनाने हैं, तो एग्जैक्टली 2 2 के पेयर बन गए। अब इसके बाद हमने 31, जो 31 है, इससे छोटा किसका परफेक्ट स्क्वायर आता है वो देखना है। तो आपको पता लगेगा कि 5 का स्क्वायर, 5 5 जा बेटा 25, ये एक ऐसा परफेक्ट स्क्वायर है जो इससे छोटा है बेटा, तो 31 से छोटा है। 6 6 जा कितना है, 36, वो इससे बड़ा हो गया, बड़ा नहीं लेना, इसके यहाँ तो बराबर हो या उससे छोटा हो। तो 5 5 जा कितना आ गया, 25, रिमाइंडर कितना बचा बेटा, 6।
यहाँ पे आ गया 36 एज इट इज, हमने ये पेयर नीचे उतार दिया। अब 5 + 5 करोगे तो आपको पता लगेगा यहाँ पे कितना आ गया 10। ठीक है, 5 + 5 करना है, जो भी डिजिट आएगी उसके आगे मैंने क्या बोला, एक आप फिल इन द ब्लैंक्स टाइप बना लो। अब यहाँ पे आपको एक ही डिजिट इंसर्ट करनी है सच दैट उसका जब मल्टीप्लीकेशन करूं तो 636 के बराबर या उससे छोटा है। तो आपको यहाँ पे पता लग रहा है लास्ट में 6 है। अगर लास्ट में 4 और 6 आता है तो लास्ट जब मैं 4 को 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो यूनिट डिजिट 6 आती है, और 6 को 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो यूनिट डिजिट 6 आती है। ये मेरे प्रीवियस वीडियोस में है कि यूनिट डिजिट का कंसेप्ट। तो आपको यहाँ से पता लगा। अब मैं यहाँ पे ना डायरेक्टली 6 लिख रहा हूँ, आपको मैं अभी समझाता हूँ क्यों। आप देखो, एक तो लास्ट में 36 है, तो जब मैं 106 को 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो डायरेक्टली 36 आएगा, क्योंकि यहाँ पे 0 था। प्लस आप ये भी देख सकते हो आगे वाली डिजिट क्या है, 6 है, तो वो भी आपकी 6 से ही मल्टीप्लाई करके आ रही है। अगर आप 104 लेते हो तो 4 4 जाए तो 16 आएगा। तो आपको यहीं से पता लग जाएगा एक बारी में कि यहाँ पे हमें 6 लेना है। तो यहाँ पे आ गया 636, ये बेटा कैंसिल आउट हो गया, 0 आ गए हमारे पास। तो हमारे को पता लगा स्क्वायर रूट ऑफ 3136 इज इक्वल्स टू 56। ठीक है, धीरे धीरे क्वेश्चंस करते चलेंगे तो आपके सारे डाउट क्लियर होते जाएंगे, ध्यान से देखते रहें। अभी और भी क्वेश्चंस आएंगे, अभी जो हमने लिया है उनको देख रहे हैं हम। 7921 बेटा, 7921। ठीक है, पेयरिंग करना स्टार्ट करा हमने, पेयरिंग करना स्टार्ट करा, बैक साइड से वही दो दो के पेयर बनाए, दो दो के पेयर बन गए। अब 79 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर, 79 से बड़ा तो हमें पता है 9 9 या 81 हो रहा है, तो 9 से छोटा किसका आएगा, 8 का। तो 8 8 जब बेटा कितना आ गया 64। रिमाइंडर जो मर्जी आए उससे घबराना नहीं है, ध्यान देंगे। यहाँ पे रिमाइंडर देखो कितना आ गया, यहाँ पे 5 और यहाँ 1, कोई बात नहीं। आपने वो कोई 2 डिजिट का है, 1 डिजिट का है या ना आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आप इसको जैसे जैसे स्टेप बता रहा हूँ वैसे जैसे नोट करते रहो। 21 आपने एज इट इज उतार दिया। अब 8 + 8 करा तो क्या हो गया 16। फिर मैंने आपको क्या कहा कि आप एक ब्लैंक ले लेंगे, यहाँ पे नंबर रखने के लिए एक ब्लैंक रख देंगे, ताकि आपको पता लगे कि यहाँ पे मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि हमारे पास ये नंबर आ जाए या इससे छोटा आ जाए। अब आप देखो लास्ट में 1 है, यहाँ पे लास्ट में क्या है 1, क्योंकि हमें पता है परफेक्ट स्क्वायर है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, हमें पता है ये परफेक्ट स्क्वायर है। किसका है ये नहीं पता है, पर ये पता है ये परफेक्ट स्क्वायर है। अभी हम वो क्वेश्चंस नहीं कर रहे जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो स्टार्टिंग है इसलिए हम ये क्वेश्चंस कर रहे हैं। अब 1 के स्क्वायर में लास्ट में 1 आता है और 9 के स्क्वायर में लास्ट में 1 आता है। सिंपल, अगर मैं 1 लिखता हूं तो 161 इंटू 1, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो 161 ही आ रहा है, जो कि बहुत छोटा है इससे, मतलब 9 आना चाहिए। अब हम इसको चेक करेंगे, 169 इंटू 9 करेंगे तो क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है तो ये आना ही चाहिए। बाकी आप एक बार देख सकते हो बेटा, 9 9 जा कितना हो गया बेटा 81। ठीक है, फिर 9 6 जा कितना हो गया 54, 54 प्लस 8 कितना आ गया 62। फिर 9 1 जा 9 और ये देखो 1521, जो कि रिक्वायर्ड रिजल्ट है। ये हमने कैंसिल किया, ये हमारा रिमाइंडर 0 हो गया। हमें ये पता लगा कि स्क्वायर रूट ऑफ 7921 इज इक्वल्स टू 89। ये हमारा आंसर है, बहुत आराम से, बहुत प्यार से, कोई जल्दबाजी नहीं है। हर एक चीज को अच्छे से नोट करो, दोबारा देखो, अगर नहीं समझ में आ रहा है रिपीट करोगे तो आपको और ज्यादा क्लियर हो सकता है, एक एक स्टेप जो जो मैं यूज कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये अब 4 डिजिट नंबर नहीं है, ये अब 5 डिजिट नंबर है। तो आप पेयरिंग जब करोगे, ये देखो आप पेयरिंग कर रहे हो जो, तो मैंने बताया था जितने बार होते हैं उतने नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं स्क्वायर रूट में। तो यहां से पता लगा कि जो हमारा स्क्वायर रूट बन के आएगा उसमें 3 डिजिट नंबर होगा। ये क्लियर हुआ यहाँ से हमारा कंसेप्ट। इसको ध्यान देंगे जो मैं बोल रहा हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ पे जितने बार हैं उतने ही स्क्वायर रूट में नंबर होंगे। कितने बार है 3, तो आपको ये याद रखना है 3 डिजिट नंबर आएगा जब हमारा स्क्वायर रूट निकलेगा इस नंबर का। तो 1 और 1 से छोटा, देखो कुछ भी नहीं है तो आप 0 लगा सकते हो। ठीक है, ये भी 2 का पेयर बन गया। 1 और 1 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर किसका आएगा,
1 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर तो किसी का नहीं है। अब आप कहोगे 0 का, तो नहीं, वो नहीं ले रहे। 1 का स्क्वायर 1, ठीक है, तो हम यहाँ पे 1 लेंगे। यहाँ पे आपने 1 लिखा एज इट इज। 1 + 1 कितना आ गया, 2 आपने यहाँ लिखा। यहाँ पे आपने एक ब्लैंक छोड़ा। अब देखो ये क्योंकि चेंज हो गया है, यहाँ पे तो 0 आया, ये 0 6, ठीक है, 0 6, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को, सर आपने 0 क्यों नहीं लिया। मैं फिर बोल रहा हूँ, क्योंकि हमें ऐसा स्क्वायर चाहिए जो कि या तो परफेक्ट स्क्वायर हो या उससे छोटा हो। तो परफेक्ट स्क्वायर बन तो रहा है 1 से, 0 से तो ये छोटा हो जाता, ठीक है ना। जब 1 से पूरा काम बन रहा है तो हम 0 क्यों ही लें, अगर नहीं बनता तो हम लेते ना। तो ये ध्यान रखना है, यहाँ पे 1 × 1 1 आ गया और ये एग्जैक्टली कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स रखा और हमें यहाँ पे एक ऐसा नंबर इंसर्ट करना है सच दैट वो नंबर इससे छोटा है इसके बराबर हो। अरे यहाँ पे मैं 1 इंसर्ट करता हूँ, मान लो 21 × 1 लिखता हूँ, तो 1 × 1 ही 21, ये तो 21 ही आ गया जो कि इससे बड़ा हो गया। तो मजबूरी हो गई, इससे छोटा ही रखना पड़ा, देखो 0 रखना पड़ा। तो यहाँ पे 20 × 0 करूंगा तो 0 आएगा बेटा, ये ध्यान रखना है। 20 × 0 हो रहा है ये, तो किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 आएगा। तो यहाँ पे हमने 0 रख दिया, सेपरेट किया, यहाँ पे आया 6 और इसको हमने एज इट इज उतार दिया, ठीक है। अब हमारे पास जो नंबर आ गया, अब क्या करना है वैसे नेक्स्ट स्टेप में, इस 0 को और इस 0 को ऐड करना है। तो 20 + 0 तो 0 ही आया, 20 आया मतलब, ठीक है। 0 + 0 हुआ एक्चुअली में तो 0 ही रहेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो 20 आ गया। अब आपने यहाँ पे एक ऐसा नंबर रखना है सच दैट वो इसके बराबर हो जाए। तो आपको यहाँ से दिख जाएगा डायरेक्टली, अगर थोड़ी सी मेहनत करना स्टार्ट करोगे, ये दिख गया, ये समझ में आने लगा कि यहाँ पे 3 क्यों आया। 203 को जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये डायरेक्टली दिख रहा है, 3 3 जा 9, 0 6 609। और मैं आपको फिर एक बार बता रहा हूँ, क्योंकि 9 था यूनिट डिजिट में, हमें पता है 9 और 9 के बराबर जो परफेक्ट स्क्वायर आते हैं, या तो 3 के स्क्वायर से आता है या 7 के स्क्वायर से, यूनिट डिजिट में 9 आता है। 7 से जब मल्टीप्लाई करूंगा तो आपको दिख रहा है 7 2 जा 14 बड़ा हो रहा है, तो यहाँ पे डायरेक्टली 3 लिख दिया हमने, ताकि हमारा आंसर डायरेक्टली याद हो। अब यहाँ से हमने कह दिया कि स्क्वायर रूट ऑफ 10609 कितना आया, 103। और देखो ये 3 डिजिट नंबर है, ये भी हमारा जस्टिफाई हो गया स्टेटमेंट और हमारा आंसर भी आ गया, ठीक है। एक और 3 डिजिट का क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है 20736। अब मैं डायरेक्ट आपको फटाफट बताऊंगा, आप भी अब समझने लगे हैं कि क्वेश्चन कैसे हो रहा है। 2 2 के पेयर बनाए बेटा, ठीक है। अब 2 2 के पेयर बनाए, अब आपको यहाँ से पता लगा कि 2 से छोटा, 2 से छोटा तो 1 का ही परफेक्ट स्क्वायर आ सकता है, तो यहाँ पे हमने लिखा 1, यहाँ पे आ गया 1, रिमाइंडर आ गया बेटा यहाँ पे 1, इस पेयर को हमने एज इट इज उतारा 0 7, 1 + 1 कितना हो गया 2, यहाँ पे हमने ब्लैंक छोड़ा। अब यहाँ पे हमें एक ऐसा नंबर इंसर्ट करना है सच दैट वो 107 से छोटा हो या बराबर हो। तो मैंने 23 × 3 करा, ठीक है, 3 रखा, यहाँ पे चेक करते हैं, 3 3 जा कितना हो गया 9 और कितना हो गया यहाँ पे बेटा 3 2 जा 6, बहुत छोटा है अभी। 4 देखा, 4 करके देखा, 4 4 जा 16, 1 4 2 जा 8 96, ये बात बन रही है। एक बार 25 करके देखा, तो हमें पता है 25 × 5 125 आएगा, ठीक है, वो हमारे को सही नहीं रहेगा, इसलिए हमने यहाँ पे 4 रखा, ठीक है। यहाँ पे हमने 4 लिखा, सॉल्व किया। अब यहाँ पे रिमाइंडर देखा कितना आया, ध्यान से देखेंगे 7 और 4 11 रिमाइंडर आ रहा है, ठीक है। ये पेयर एज इट इज आपने उतार दिया। अब देखें 4 + 4 होगा, कई बार कंफ्यूजन जब मल्टीप्लाई वाला करते हैं तो बच्चे क्या करते हैं 24 × 2 कर देते हैं और वो लिख देते हैं 48 2 वाला कंसेप्ट में। इसीलिए मैं एडिशन वाला कंसेप्ट आपको बता रहा हूँ बेटा, आपको याद रखना है जो भी आपने नंबर इंसर्ट किया है ना उसी को ऐड करना है, ठीक है। इन दोनों को ऐड किया, 24 + 4 उसमें ऐड कर दो, सिंपल 28। अगर मल्टीप्लाई वाला आपको सिखाया गया स्कूल में या आप वो करते हो
तो उसमें क्या करते हैं, जो भी यहाँ पे नंबर है 4 उसको 2 से मल्टीप्लाई, जो भी इंसर्ट किया गया नंबर है उसको ही मल्टीप्लाई करना है 2 से। तो बेस्ट ये है आप जो भी नंबर इंसर्ट कर रहे हो, जैसे 24, यहाँ पे जो भी नंबर है उन दोनों को ऐड कर लो, 24 + 4, तो यहाँ पे आ गया 28। अब यहाँ पे एक ब्लैंक रखा, जैसे जैसे हम नए स्टेप में जाएंगे एक ब्लैंक बढ़ाते जाएंगे, यहाँ पे एक ब्लैंक रखा और आपको यहाँ पे दिख रहा है लास्ट में है 6। अब लास्ट में 6 है तो वो तो यहाँ तो 4 के स्क्वायर से आ सकता है या 6 के स्क्वायर से आ सकता है, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, क्योंकि 4 के स्क्वायर से कितना आता है लास्ट में 16, यूनिट डिजिट 6, और इसकी भी यूनिट डिजिट कितनी आ रही है 6। तो यहाँ पे लेट अस ट्राई फॉर 4 से ट्राई करते हैं, 4 के लिए ट्राई करते हैं। तो हमारे पास था 28 और यहाँ पे हमने 4 इंसर्ट किया, तो 4 ही हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 4 जा बेटा कितना हो गया 16, 8 4 जा 32, 32 + 1 33, 4 2 जा 8, 8 + 3 11, 1136, शायद हमें यही चाहिए था, यही चाहिए था। ठीक है, तो ये एक तरीके से हिट एंड ट्रायल भी हो गया। अगर बच्चे कहें सर ये आप कैसे कर रहे हो, हिट एंड ट्रायल है, आपको ये तो पता लगी गया लास्ट में 4 और 6 ये तो पता लगी गया। जब आपको पता लग गया तो आपके पास 2 ही बार आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और जितनी प्रैक्टिस करते जाओगे तो आपको एक अनुमान लग जाएगा, एक क्या कहते हैं, आपको क्लियरिटी होगी कि हमें इसी से मल्टीप्लाई करना है। जैसे यहाँ पे आपको 4 से ही क्यों करना पड़ा, अगर आप 6 से करते हो तो 2 × 6 कितना हो रहा है 12 हो रहा है, 2 × 6 कितना हो रहा है 12, तो वो इससे ऑटोमेटिकली बड़ा हो ही जाएगा। तो यहाँ से क्लियर पिक्चर लिखती है कि हमें 4 ही नंबर रखना पड़ेगा। तो यहाँ से हमें पता लगा 20736 का स्क्वायर रूट कितना आया बेटा 144। और यहाँ से आप ये भी बोल सकते हो, क्योंकि 3 पे बार था तो 3 डिजिट नंबर भी, कभी क्वेश्चन आ जाए कि विदाउट एक्चुअल कैलकुलेशन फाइंड हाउ मेनी डिजिट डज दिस स्क्वायर रूट हैज, तो आप उसके बार चेक कर लो, पेयरिंग करो, बार चेक करो, बार चेक करके आप बता सकते हो कि कितने डिजिट का स्क्वायर रूट होगा। नेक्स्ट, इसी को हम डायरेक्टली कर देते हैं। अब इसमें देखो परफेक्ट 3 3 के हमारे 2 2 के पेयर 3 बन गए, तो यहाँ पे भी कितने 3 डिजिट नंबर होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, अब हम मल्टीप्लाई करेंगे। 77 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर किसका होता है, तो 77 से तो 8 का ही आएगा, यहाँ हमने 8 लिखा, वो कितना आया बेटा 64, क्योंकि 9 9 का 81 है वो बड़ा आ रहा है। यहाँ पे हमारे पास 3 और 1 13 बचा, यहाँ पे हमने 26 एज इट इज उतारा, 8 + 8 कितना हो गया बेटा 16। अब आप देखो यहाँ पे ऐसा क्या इंसर्ट करूं सच दैट वो नंबर इससे छोटा हो, तो हमने देखा यहाँ पे हमने 6 से मल्टीप्लाई करके देखा, लेट अस सी क्या पता छोटा निकल जाए। 6 6 जा 36, ठीक है, फिर 6 6 जा 36, 36 + 3, और ये तो बहुत छोटा ही आ रहा है, कोई बड़ा नहीं आ रहा। हम और भी ट्राई कर सकते हैं बेटा, 167 को भी ट्राई कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। 7 7 जा 49, 42, 42 + 4 46, फिर 7 7 जा बेटा 7 1 जा 7, और ये 1169। एक और ट्राई कर सकते हैं 168 करके, वो भी ट्राई कर सकते हैं, 8 8 जा 64, फिर बेटा यहाँ पे 6 8 जा 48, 48 + 6 48 + 6, ठीक है, और ये 1 3, ये बड़ा हो गया, ये बड़ा हो गया, तो हमारे पास यहाँ पे 7 ही आएगा, ये कंफर्म हो गया। यहाँ आ गया 1169, ठीक है, इसको हमने सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ सब्ट्रैक्ट करने पे हमारे पास जो आंसर आया वो देखा, यहाँ पे हमारे पास कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा, 6 में से 9 16 में से 9 गया तो कितना आ गया बेटा 7, फिर हमने यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड किया, 11 में से 5 गया तो 6 गया तो 5, और यहाँ पे आ गया हमारे पास 1। तो अब हम इस पेयर को एज इट इज उतारेंगे, यहाँ आ गया 41, यहाँ जो ब्लैंक था वहां पे हमने रखा 7। अब 167 में क्या ऐड करेंगे 7, 167 में क्या ऐड करेंगे बेटा 7, ध्यान देंगे, तो ये कितना बन जाएगा 174, ये कितना बन गया 174। अब यहाँ पे आप ब्लैंक रखोगे, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वहां पे हम एक ब्लैंक रखते जाएंगे, ठीक है।
अब आप देखो लास्ट में 1 है, तो मेरे को अभी मैंने आपको बार बार बोल रहा हूँ, हमें ये पता है ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो 1 रखने पे तो ये इससे छोटा ही आ रहा है, बहुत छोटा आ रहा है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे 9 रखो, यहाँ पे आप 9 रखो, तो आपका आंसर यही आएगा, ये कंफर्म है, क्योंकि ये एक परफेक्ट स्क्वायर लिया गया है। ठीक है, तो आपको ये पता लगा यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 772641 कितना आया बेटा, 879। तो ये भी 3 डिजिट आया, ये कंफर्म हो गया। आप एक बार मल्टीप्लाई जरूर करके देख लो, अगर नहीं समझ में आ रहा 1749 इंटू 9 मल्टीप्लाई करके देखो, 9 9 जा 81, ठीक है, 9 4 जा 36, 36 प्लस 8 44, फिर यहाँ पे 9 7 जा 63, 63 प्लस 4 67, और ये 15741, और आपको यहाँ पता लगा 15741 ही आंसर है, तो इसमें कोई गलती नहीं है। होप आप लोगों को ये समझ में आया कि कितनी भी बड़ी डिजिट हो, कितनी भी बड़ी डिजिट हो, इसको हम इजीली लॉन्ग डिवीजन से कर सकते हैं। ठीक है बेटा, फर्दर और भी क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, तब तक आप इसको अच्छे से करें। ठीक है बेटा, ओके, बाय बाय बेटा, टेक केयर।